अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है, जहां आजमगढ़ के मशहूर डॉक्टर YM सलमानी अपने एक बयान में अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत नए बजट में एलोपैथी को 96.21% दिया है, जबकि आयुष के लिए सिर्फ 3.79% बजट का आवंटन किया है। ये आयुष डॉक्टरों के साथ नाइंसाफी और सौतेला सलूक है। इससे उनका मुस्तकबिल अंधेरे में पड़ जाएगा। आयुष के मैदान में बच्चे और बच्चियां डॉक्टर्स बनने से महरूम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत सरकार खुद आयुष को अहमियत देना नहीं चाहती है। डॉक्टर YM सलमानी ने कहा कि आयुष तरीका इलाज भारतीय तरीका इलाज है और एलोपैथी पूरी तरह से विदेशी तरीका इलाज है। भारत कदीम जमाने से अपनी जड़ी बूटियों और देसी दवाओं की वजह से मशहूर रहा है। पूरा आयुर्वेद पूरे भारत की पहचान है और कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज आयुष में न हो। उन्होंने कहा कि नीट के जरिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले जरूरी करार दिए गए हैं, जिसमें आयुष के छात्र बड़ी मुश्किल से आते हैं। वह दिन दूर नहीं जब आयुष मेडिकल कॉलेज बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। डॉक्टर YM सलमानी ने भारत सरकार से अपील की और आवाम से भी अपील की है कि वह सरकार से कहे कि जो बजट का आवंटन है वो बराबर किया जाए। जितना एलोपैथ को दिया गया है उतना आयुष को दिया जाए। सरकार अपनी पॉलिसी पर गौर करे और आयुष संस्थाओं के विकास के लिए और पूरे देश में उसको फैलाने के लिए ईमानदारी से उसके लिए इंतजाम करे। तभी आयुष मेडिकल कॉलेजों की हालत बेहतर होगी और अच्छे डॉक्टर्स वहां से निकलेंगे। डॉक्टर YM सलमानी ने क्या बातें कही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान पर और हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर डॉक्टर, मुख्तलिफ बीमारियों के MD डॉक्टर YM सलमानी साहब, जिनकी आजमगढ़ में अपनी एक अलग पहचान है। एक ईमानदार डॉक्टर के तौर पर आप जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, भारत सरकार ने शिक्षा नीति के तहत जो बजट पास किया है, चाहे वो आयुष के क्षेत्र में हो या फिर जो है एलोपैथी के क्षेत्र में हो, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत सरकार ने दो चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता प्रदान किया है। पहली आयुष है, दूसरी एलोपैथी है। आयुष चिकित्सा पद्धति अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसके बलबूते पे हम दवा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बन सकते हैं। जबकि एलोपैथी पूरी तरीके से विदेशी चिकित्सा पद्धति है। हम पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अपना देश कच्चा माल भी नहीं बना पाता है, दूसरे देशों से कच्चा माल आता है, उसकी दवाएं बनती हैं और देश में वितरित की जाती हैं। लेकिन बजट के मामले में सरकार की नीतियां कुछ अलग अलग दिखती हैं। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने सभी चिकित्सा पद्धतियों को इंटीग्रेटेड कर दिया है। नई शिक्षा नीति के पैरा 17 अनुच्छेद के पंक्ति संख्या 10 में बहुत क्लियर कट उल्लेख है कि आवर ऑल हेल्थ केयर एजुकेशन मस्ट बी इंटीग्रेटेड। हमारे सभी चिकित्सा पद्धतियाँ एकीकृत की जाती हैं, जिसके तहत भारत सरकार ने होम्योपैथी के साथ मॉडर्न फार्माकोलॉजी को जोड़ा है। यूनानी चिकित्सकों के लिए अद्विया जदीदा में मॉडर्न ड्रग को जोड़ा है, जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। ये लड़के इमरजेंसी केसेस में एलोपैथिक दवा से मरीज की मदद करेंगे, साधारण केसेस में अपनी चिकित्सा पद्धति दवा का उपयोग करेंगे, जिससे दवाओं के साइड इफेक्ट कम हो जाएं। लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, तमाम नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो दवाओं के साइड इफेक्ट के नाते ही इसको दूर करने का एक ही रास्ता बनता है, दवाओं को इंटीग्रेटिव किया जाए। लेकिन भारत सरकार ने जो बजट का आवंटन किया है वो एलोपैथी को 96.21% किया है, जबकि आयुष को 3.79% किया है, जो नगण्य है। इस 3.979 में हम आयुष मेडिकल कॉलेजों को उत्कृष्ट कैसे बनाएंगे? अच्छे डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? अच्छे डॉक्टर कैसे पैदा करेंगे? ये संभव नहीं है। दूसरी दिक्कतें आ रही हैं नीट की वजह से। गवर्नमेंट कह रही है हम सबको एक नहीं बनाएंगे, हम अच्छे डॉक्टर पैदा करेंगे। लड़के नीट से आते हैं,
आयुष मेडिकल कॉलेजों की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब स्थिति में है, वो जीर्ण अवस्था में, फैकल्टियाँ नहीं हैं, लड़के वहाँ नहीं एग्ज़ाम एडमिशन लेते हैं, फिर तैयारी करते हैं, एलोपैथी में ही जाते हैं, सीटें खाली जा रही हैं। इस तरीके से हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति कहीं न कहीं से खराब होती जा रही है। अगर सरकार ने इस पर ख्याल नहीं किया तो विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएगी। हमारा देश पूरी तरीके से एलोपैथी की दवाओं पे, एलोपैथी के सर्जरी पे डिपेंड है। अगर हम इस तरीके से डिपेंड रहे, आने वाले कल में हमको वो दवाएं नहीं मिली तो यहाँ की जनता दवा के बगैर मर जाएगी। हम सरकार से, हम जनता से ये अपील करेंगे कि भारत सरकार से कहे कि चिकित्सा शिक्षा का जो बजट का आवंटन है वो बराबर किया जाए, जितना एलोपैथी को दिया जाए उतना आयुष को दिया जाए। क्योंकि आयुष में 5 लोग हैं, आयुर्वेद है, योगा नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, जबकि एलोपैथी में सिर्फ 2 है, एलोपैथी प्लस डेंटल एजुकेशन। आयुष ने काम भी किया है। होम्योपैथी की जितनी दवाएं हैं सब नैनो पार्टिकल्स में हैं, इनके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं, साइड इफ़ेक्ट कम है, जबकि एलोपैथी की दवाएं सब मालिक्यूल से बनी हैं। मालिक्यूल नैनो पार्टिकल से 10 गुना छोटा होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में जा करके ये बायो मालिक्यूल्स बनाता है, लीवर को, गुर्दे को कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचाता है। मरीज एक बीमारी से ठीक होता है, दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, रोज़ अस्पताल का चक्कर लगाता है और तमाम नई नई बीमारियों का जन्म होता जा रहा है। हाँ, एक क्षेत्र में एलोपैथी ने बढ़िया काम किया, जो सराहनीय है, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में। कॉलरा हुआ, प्लेग हुआ, बड़ी बड़ी चेचक हुई, इनकी वैक्सीनेशन हुई। अभी हाल में ही कोविड-19 रहा है, इसकी भी वैक्सीन आई तो लोगों को काफ़ी राहत मिली, लोगों की जानें बची। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन के अलावा अगर हम देखते हैं, जो दवाएं हमारे पास एलोपैथी की उपलब्ध हैं, उनके साइड इफेक्ट बहुत है। किसी को आप 10 गोली खिला 10 दिन तक ले तो उसका पेट खराब हो जाएगा ले, लीवर गुर्दे के ऊपर गलत असर पड़ेगा ले, SGPT SUT भाग जाएगी, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और मरीज की लाइफ की क्वालिटी कहीं न कहीं से बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर होम्योपैथी या आयुर्वेद यूनानी तक भागते हैं तो हमको रिस्पांस बढ़िया तो नहीं मिलेगा। कारण उसका है कि अभी तक हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक नहीं जानी है, इस पर काम नहीं हुआ। और फिर 3.9% से कौन सी रिसर्च होगा, इसमें कौन सी फार्माकोकाइनेटिक लिखी जाएगी। जब हमारे साइंटिस्ट ही नहीं रहेंगे, उनको वेतन के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, काम करने के मौके ही नहीं रहेंगे, हम रिसर्च क्या करेंगे। एक सोचनीय विचारणीय प्रश्न है, सरकार को भी सोचना चाहिए, पब्लिक को भी सोचना चाहिए। इससे हेल्थ हज़ार्ड तो पब्लिक हो रहा है। हम दर्द हो रही है, मजबूर हैं दर्द की दवा खाने के लिए, जो भी मिला हम खा लिए, हमको दर्द से राहत तो मिली, लेकिन कैसे मिली मरीज नहीं जानता। उसको दर्द हो रही है लेकिन दर्द की फीलिंग बंद कर देगी, क्योंकि आयुष ऐसा नहीं करता, दर्द को कम करता है और शरीर के फिजियोलॉजी के तरीके से कम करता है, दर्द ही गायब हो जाती है। आवश्यकता है इस पर सोचने की। तो आयुष में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं, और चाहे वो होम्योपैथी हो या फिर जो है यूनानी हो, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार ने बजट पेश किया है और एलोपैथ के बराबर वो बजट नहीं दिया है आयुष को, तो ये जो पैथियाँ हैं ये तो दम तोड़ देंगे। जो चलन था वो ख़त्म हो जाएगा इन अद्वियात का, और जो डॉक्टर्स हैं उनके सामने तो रोज़ी रोटी का मसला पैदा हो जाएगा, और जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो सस्ता इलाज कराते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। डॉक्टरों की परेशानी तो अलग बात है, लेकिन इन कॉलेजों के बंद होने से या अक्षम लड़के निकलने से जनता का बड़ा नुकसान होगा। कहीं कहीं से पब्लिक ही सफ़र करती है। अगर डॉक्टर अक्षम होता है तो इलाज बढ़िया नहीं हो पाता, इलाज बढ़िया तो उसकी जान जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि आयुष के बजट को बढ़ाया जाए, इनके कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए जाएँ, अच्छे डॉक्टर निकाले जाएँ
और देश में एक बेहतरीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाए। आज की महंगी चिकित्सा बहुत ही खराब है। देहातों से मरीज आता है, डॉक्टर साहब 500 रुपये फीस ले लेते हैं। मरीज डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है, उसको दवाएं जांच लिखी जाती है, जांच में तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर दवाएं लिखी जाती हैं, दवाएं में तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं, जाने के लिए किराए तक नहीं बचते। लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है और ये सरकार ही कर सकती है। हम डॉक्टर या पब्लिक के लोग अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं जो कही नहीं जा सकती, समझी जा सकती हैं। सरकार भी जानती है, पब्लिक भी जानती है, डॉक्टर भी जानता है। लेकिन हम सरकार से बार बार गुजारिश करते हैं, बार बार सरकार को हम पत्र लिखते हैं कि किसी तरीके से आयुष के चिकित्सा शिक्षा बजट को बढ़ाया जाए, ताकि आयुष से सक्षम लोग निकलें, सक्षम डॉक्टर निकलें और देश जो है औषधि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने, परावलंबी ना रहे। आज भी देश चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में गुलाम है। सारी दवाएं हमारी बाहर से आती हैं। आयुष की दवाएं अपने ही देश में अपने लोग ही नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं है। हम क्वालिटी नहीं दे पाते, सरकार बजट नहीं देती है। दिक्कतें यहाँ से हैं। बजट बराबर किया जाए, हम अच्छे डॉक्टर निकालें आयुष के जो अच्छी सेवा दे सके। बस, धन्यवाद। ये थे डॉक्टर YM सलमानी जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें